लुक एट पार्ट 5। पहली फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्यू क्या परफेक्ट स्क्वायर है? क्यों है? क्योंकि इसकी पावर इवन है। इवन पावर वाला वेरिएबल परफेक्ट स्क्वायर होता है, और उसका स्क्वायर रूट लेने के लिए आप सिंपल क्या करते हैं? पावर को हाफ कर देते हैं, क्योंकि हाफ पावर जब 2 से मल्टीप्लाई होगी तो वापस डबल होकर ये बन जाएगी। ठीक, क्या 25 परफेक्ट स्क्वायर है? क्या होता है इसका स्क्वायर रूट? तो इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले स्टेप में हम इस न्यूमरेटर को दो होल स्क्वायर्स में लिख देंगे, एक क्यू का और एक 5 का। 2 की पावर हाफ करें तो 1 आती है ना, 2 1 2, तो क्यू की पावर 1 है। डिनोमिनेटर में दो टर्म्स हैं, एक क्यू स्क्वायर और एक 3q। क्यू स्क्वायर को तो हम होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, मगर क्या हम 3q को होल स्क्वायर में लिख सकते हैं? इज 3q आ परफेक्ट स्क्वायर? नो। इट मींस कि यहां पर हम फॉर्मूला तो नहीं लगा पा रहे, मगर जो सबसे पहली चीज हमें देखनी चाहिए थी वो हमने सबसे पहले नहीं देखी, वो थी कॉमन। क्या है? कुछ कॉमन आ रहा है? क्यू कॉमन आ रहा है, तो बस क्यू कॉमन ले लीजिए। क्यू जब कॉमन लेंगे तो दो क्यू में से एक क्यू बाहर है, एक क्यू अंदर रह गया। 3q में एक ही क्यू था, वो बाहर बेचारा, और यहां से 3 रह गया। अब डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन अभी फिलहाल ऐसे ही लगा दें, चाहे तो अभी अगर किसी का दिल चाहे तो अभी इसको मल्टीप्लाई बना दें और बाद वाली फ्रैक्शन को पलट दें, इसमें कोई फिक्र की बात नहीं है। अभी मेरा दिल नहीं चाह रहा था, इस वजह से नहीं किया। अच्छा, अब यहां पर सबसे पहली चीज, दो टर्म्स है, क्या कुछ कॉमन आ रहा है? क्यू कॉमन आ रहा है, क्यू कॉमन ले लीजिए। दो क्यू में से एक क्यू बाहर, एक क्यू अंदर, प्लस आने के बाद 5q में से क्यू बाहर, 5 रह गया। अब ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स आई इनमें कुछ भी फॉर्मूला वगैरह नहीं लग रहा। डिनोमिनेटर में क्यू स्क्वायर और 9 कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, मगर माइनस साइन के इर्द गिर्द, माइनस साइन के दाएं बाएं, ये दोनों लिखी हुई टर्म्स का परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहां पर फिर दो होल स्क्वायर्स आएंगे और दरमियान में माइनस साइन आएगा, एक क्यू का और एक 3 का होल स्क्वायर बनेगा। राइट, अब आप जानते हैं यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? यहां पर इसको मेंशन करके रखते हैं, और एग्जाम से भी आप जरूर इसको मेंशन कीजिएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी के। यानी कि स्क्वायर के नीचे लिखी हुई वैल्यूज को आप एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके लिखते हैं। तो ये बनेगा q प्लस 5, q माइनस 5, q इंटू क्यू माइनस 3 डिवाइड, यहां पर भी पहले q अंडर ब्रैकेट q प्लस 5 एज इट इज, और इधर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, a प्लस बी और a माइनस बी। यहां a q था और b 3 था। अब वक्त आ गया कि इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें, और इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के एक्शन के रिएक्शन में ये जो फ्रैक्शन है ये पलट जाएगी, उलट जाएगी। हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो q प्लस 5, q माइनस 5, q इंटू क्यू माइनस 3 मल्टीप्लाई q प्लस 3, q माइनस 3, और डिनोमिनेटर में q अंडर ब्रैकेट q प्लस 5। अब जो ऊपर नीचे सेम टर्म्स हैं उन्हें हम कैंसिल करते हैं, तो यहां पर q प्लस 5 के ब्रैकेट से ये q प्लस 5 का ब्रैकेट कैंसिल, ये q माइनस 3 के ब्रैकेट से q माइनस 3 का ब्रैकेट कैंसिल, और अब q माइनस 5 q प्लस 3 ऊपर रह गया, और नीचे दो दो q हैं, तो q मल्टीप्लाई बाय q स्क्वायर। ठीक, तो ये जवाब, ये q का जवाब क्यों ऐसे आया सबको समझ में आ गया? इस q में किसी को q तो नहीं है? ठीक है, गुड। अब यहां पर आ जाइए, लुक एट दिस पार्ट। ऊपर तो 4 है, कुछ नहीं कर सकते 4 का क्या करें? ठीक है, हालांकि हम इसको होल स्क्वायर ऑफ 2 लिख सकते हैं, मगर फायदा क्या लिखने का? 4 एज इट इज। अब देखिए फिर 3 टर्म्स आ गई। 3 टर्म्स को फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहला काम, और याद रखिएगा अगर आप ऐसे सोचेंगे जैसे मैं बता रहा हूं, इंशाल्लाह आपको कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। आप सवाल को करें कैसे, शुरू कैसे करें? सबसे पहली चीज, क्या तीनों टर्म में कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा। दूसरी चीज, क्या फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। आप जेड स्क्वायर को तो होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, जेड स्क्वायर तो है परफेक्ट स्क्वायर, मगर 5 नहीं है। ठीक, अच्छा अगर होता भी ना, फर्स्ट टर्म में 5 नहीं 25 लिखा होता, तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म परफेक्ट स्क्वायर होती, मगर एक और चीज प्रॉब्लम कर जाती है, जेड स्क्वायर का साइन प्लस है और इसका साइन माइनस है, तो यहां पर ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला किसी सूरत लगना ही नहीं था। अब
जब फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसको फैक्टराइज करने के लिए हमें मिडिल टर्म ब्रेक मेथड का इस्तेमाल करना होगा। ठीक, तो समझ में आ गया। अब मिडिल टर्म ब्रेक मेथड की बारी आ गई है। तो मिडिल टर्म ब्रेक मेथड में हम फर्स्ट टर्म में मौजूद नंबर को लास्ट टर्म में मौजूद नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं। 1 5 5। हमें तो ऐसे नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई हो तो 5 आए, बट अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ द लास्ट टर्म एक नंबर में से दूसरा नंबर माइनस हो तो मिडिल टर्म में लिखा हुआ नंबर आए, यानी कि 4। और आप जानते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको फैक्टर्स मिल जाएंगे जब आप डिवाइड करना शुरू करेंगे। और मिडिल टर्म ब्रेक मेथड में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक्स मौजूद हैं, आप वहां से जाकर इन लेक्चर्स को देख सकते हैं। अच्छा, अब 5 और 1 ये तो खैर ब्रेक हो गया 4z, और यहां z स्क्वायर और 4z की जगह आ गया 5z एंड 1z। अब आप जानते हैं माइनस के प्लान में दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग साइन आएगा। मिडिल टर्म अपना साइन बड़े नंबर को देगा, तो मिडिल टर्म में माइनस है, माइनस आ गया, और अब z के साथ क्या आएगा, प्लस आएगा, और डिवाइडेड बाय यहां 2 एज इट इज। यहां पर सबसे पहला स्टेप क्या, कुछ कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन ले लीजिए। जब 4 कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा, z स्क्वायर माइनस 4 1 जा 4 यानी कि 1। ठीक, क्योंकि 4 1 जा 4 होता है ना, हमने 4 कॉमन लिया था। ठीक, तो फर्स्ट टर्म में से भी 4 बाहर, सेकंड टर्म में से भी 4 बाहर। अब जब सेकंड टर्म में से 4 बाहर तो कुछ बचा ही नहीं सेकंड टर्म में, तो हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हम कॉमन लेने को ऐसे मैनेज करते हैं कि कॉमन ली गई वैल्यू जब वापस ब्रैकेट के अंदर मौजूद टर्म से मल्टीप्लाई हो तो ऊपर वाली एक्सप्रेशन हमें हासिल हो सके। तो अगर फर्ज कर लें यहां पर अगर किसी के में ख्याल आ रहा है कि यार यहाँ 4 होना चाहिए, कोई मसला नहीं, लिख लें 4। अब चेक करें कि जब ये 4 मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट से तो क्या वापस ये एक्सप्रेशन बनेगी, 4z स्क्वायर जा 4z स्क्वायर 4 4 जा, तो गलत हो गया ना। इसका मतलब क्या हुआ, यहां 1 होगा तभी तो वापस यहां हासिल होगा। ठीक, अब यहां 4 एज इट इज, और यहां दो दो टर्म्स करके कॉमन लेंगे, तो फर्स्ट 2 टर्म में से z कॉमन, z स्क्वायर में से एक z बाहर एक z अंदर, माइनस साइन के बाद 5z में से z बाहर 5 रह गया, माइनस साइन के बाद यहां कुछ कॉमन नहीं, मतलब 1 कॉमन है, फिर 1z z और 1 5 जा 5, फिर डिवाइडेड बाय यहां 2 एज इट इज, यहां 4 एज इट इज, और इधर आप देख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन के इर्द गिर्द फिर 2 परफेक्ट स्क्वायर हैं, यानी कि हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। और देखिए मैंने कर्ली ब्रैकेट से इसको मल्टीप्लाइंग फॉर्म में मैनेज किया है, क्योंकि अगर हमने कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया तो फिर ये तासुर जाएगा कि 4 सिर्फ इस पहले होल स्क्वायर से मल्टीप्लाइंग फॉर्म में, इसलिए हमने कर्ली ब्रैकेट में पूरे सिस्टम को बंद किया है, क्योंकि 4 इस पूरे सिस्टम के साथ मल्टीप्लाइंग फॉर्म में था, राइट। तब यहां पर z स्क्वायर को किसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, z का होल स्क्वायर, और 1 को 1 का होल स्क्वायर, और नेक्स्ट स्टेप में ये ब्रैकेट के अंदर मौजूद दोनों वैल्यूज को हम एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके लिखेंगे। तो यहां ये 4 एज इट इज। अब यहां पर ये 2 टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, z माइनस 5 का ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, और क्या रह जाएगा, z प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 ओवर 4, और यहां पर भी इसको क्या लिख देंगे, z प्लस 1 z माइनस 1। अब हम इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे। ठीक, जैसे इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे ये रेसिप्रोकल बन जाएगा, तो यहां क्या हो जाएगा, 4 ओवर z माइनस 5 ओवर z प्लस 1 एज इट इज, जबकि मल्टीप्लाई के बाद 4 इंटू z प्लस 1 z माइनस 1 ऊपर और 2 नीचे। अब जो सेम टर्म्स ऊपर नीचे कैंसिल हो सकती हैं उन्हें हम कैसे करते हैं, अगर वो मल्टीप्लाइंग फॉर्म में है तो z प्लस 1 से z प्लस 1 कैंसिल, और आप इस 2 को इस 4 से कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4। क्या और कुछ कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। तो 2 4 से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, 2 4 जा 8, साथ में ब्रैकेट भी मौजूद है ऊपर z माइनस 1, यानी कि देखें हमारे जवाब में अब हर वो चीज आने वाली जो जिंदा बच गई है। जो न्यूमरेटर में जिंदा बच गया उसे न्यूमरेटर में लिख दें, और जो डिनोमिनेटर में जिंदा बच गया है उसको डिनोमिनेटर में लिख दीजिए। तो 8 इंटू z माइनस 1 ये सर्वाइव कर गया, और डिनोमिनेटर में सिर्फ z माइनस 5 बच पाया। यूं ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म हमारे सामने है।